ॐ अथ अक्षरब्रह्मयोग नाम अष्टमो अध्यायः। श्री अर्जुनवाच किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथम को अत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों के द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूतभावोद्भवो करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा गया है तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञो अहम एव अत्र देहे देवृतांबर। उत्पन्न होने वाले और विनाश होने वाले, उत्पन्न और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं। हिरण्यमय पुरुष जिसको प्रजापति कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, वह आदिदेव है। और ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मृन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्ति अत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करके जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें जरा भी संशय करने की जरूरत नहीं है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजति अन्ते कलेवरं तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद्भावै भावितः। क्योंकि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा भीतर से उसी भाव से भावित रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयेद्य च मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य अस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू निरंतर सब समय में मेरा स्मरण कर और कर्म भी कर, युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर के तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितारम अणोरणीयास्म अनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता अंतर्यामी रूप से सब प्राणी के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक्
सा तं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यदतयो वीतरागा यदि छन्तो वरं चरं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्न करने वाले सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धनि आधाय आत्मनः प्रणमास्थितो योगधारणम्। ओम मित्ते अक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयान्ति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके दोनों भवों के बीच में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षरूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ तथा उसके अर्थ स्वरूप में मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित होकर सदा ही निरंतर मुझ परमेश्वर को स्मरण करता है, उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उससे सहज में ही प्राप्त हो जाता हूँ। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर के दुखों के घर अहम क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होते हैं, दुखों के घर और इस क्षणभंगुर नाशवान पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। आब्रह्मभुवना लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्या तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मलोक तक के सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त हो करके पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, इन सब से ऊपर हूँ, और ये सब ब्रह्मादि लोग काल के द्वारा सीमित हैं, अनित्य हैं, और मैं काल से भी ऊपर हूँ। सहस्त्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्रांताम तेयो रात्रि विदो जना। ब्रह्मा का जो एक दिन है उस पर 1000 चतुर्युगी तक की अवधि वाला कहा गया है, और ब्रह्मा जी की जो एक रात्रि है उसकी भी 1000 चतुर्युगी तक की अवधि है। जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं, क्योंकि ब्रह्म लोक तक के जितने भी लोग हैं वो काल के अधीन हैं, परमात्मा और काल जो परमात्मा के अधीन है। तो यही काल के तत्व को जानना है। अव्यक्ताद अव्यक्तयः अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वः प्रवन्ति अहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचरण भूतगण ब्रह्मा जी के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। संपूर्ण चराचरण भूतगण जब ब्रह्मा जी का दिन उगता है तो सभी के शरीर उसमें उत्पन्न हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि आती है तो उसमें सारे फिर छुप जाते हैं, लीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते
रात्र्या आगमे आवसः पार्थ प्रवन्ति अहरागमे। हे पार्थ, वही भूत समुदाय उत्पन्न हो करके प्रकृति के बस हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न हो जाता है। रात्रि होने पर छुप जाता है और दिन होने पर फिर उत्पन्न हो जाता है। प्रहस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्माहो परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तब धामम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषा सा परा पार्थ भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया यशान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वम इदम ततम। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद परमात्मा में यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम च योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम बक्ष्यामि भर्तर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त हैं, उस काल को, उन दोनों रास्तों को मैं कहूँगा। एक रास्ते से कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता, और एक रास्ते से कोई जाता तो वापस लौट के आता है। वो कौन सा रास्ते हैं, उन दोनों रास्तों को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनः। उस रास्ते में, जिस रास्ते में ज्योतिर्मय अग्नि है, उसका अभिमानी देवता है, फिर दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मर कर गए ब्रह्मवेता योगीजन उपरयुक्त देवताओं के द्वारा क्रम से ले जाए जाकर एक देवता ज्योतिर्मय देवता अग्नि को सौंपता है, अग्नि का अभिमानी देवता दिन के अभिमानी देवता को सौंपता है, और दिन का जो अभिमानी देवता होता है शुक्ल पक्ष के अभिमानी देव को सौंपता है। शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता जो है वह उठा करके उस मनुष्य को उत्तरायण के 6 महीनों का जो अभिमानी देवता उसको सौंप देता है। इस तरह कर्म से एक उठाता, दूसरे को पढ़ाता, दूसरा तीसरे को पढ़ाता, इस तरह से चलते करके वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है इस तरह से। और दूसरा रास्ता धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। दूसरा मार्ग है जिसमें धुएं का अभिमानी देवता है, वह रात्रि को सौंप देता है। रात्रि का अभिमानी देवता कृष्ण पक्ष के अभिमानी देवता को सौंप देता है, और कृष्ण पक्ष का जो अभिमानी देवता है वह दक्षिणायन के 6 महीनों का जो अभिमानी देवता उसको सौंप देता है। तो उस दक्षिणायन के अभिमानी देवता के द्वारा ले जा करके सकाम करने वाला योगी उन देवताओं के द्वारा क्रम से चंद्रमा की ज्योति को तो पहुंचता है। चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगता है और फिर वहाँ से नीचे गिर जाता है, उसको नीचे भेज दिया जाता है, वापस आता है। 2 रास्ते हैं, एक दिन के अभिमानी देवता की द्वारा क्रम से जाकर ब्रह्म तक जाता है, वहाँ से वापस नहीं लौटता, और दूसरा रास्ता है जो कि धुआं से रात्रि से कृष्ण पक्ष से दक्षिणायन में, और दक्षिणायन से चंद्रमा में जाकर फिर वहाँ वापस स्वर्ग भोग करके वापस लौट आता है। ये 2 रास्ते हैं। कौन से? शुक्ल कृष्ण गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अन्यया आवृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के 2 ही रास्ते हैं, शुक्ला कृष्ण, देवयान और पितृयान, ये सनातन मार्ग कहे गए हैं। इनमें जो देवयान है
उसमें गया हुआ मनुष्य वापस लौट नहीं आता, और दूसरा जो पितृयान है उसमें जा कर के मनुष्य वापस आता है। उस अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कशन तस्मात् सर्वेषु कालेषु यो युक्त भवार्जुन। इस प्रकार हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को तत्व से जान करके कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तुम सब काल में समबुद्धि योग से युक्त हो, निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो जा। इन रास्तों के चक्रों मत पड़, तत्व से जान कि आखिरी रास्ता कौन सा है। बस वेदेषु यज्ञेषु तपासु च दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अति ऐति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। योगी पुरुष इस रहस्य को समझ लेता है और इस रहस्य को तत्व से जान करके वेदों के पढ़ने में, यज्ञ तप और दान आदि करने में जो कुछ पुण्य फल कहा गया है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सते श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नाम 8वां अध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।